हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जेशिंग जो वापस आते साथ ही अपनी एक मीटिंग में होती है, वहाँ पर वो मीटिंग को तो सुन रही होती है, पर उस मीटिंग को लेकर वो यही कह रही होती है कि हमें सिर्फ एक ही कंपनी को कम्पीट नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई और टारगेट ढूंढना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। अब जेशिंग की बात सुनने के बाद वो लोग भी सोचने लग जाते हैं। जेशिंग कहते हैं कि हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखना चाहिए और वो वाली फाइल भी मुझे चाहिए। ये कहकर मीटिंग को एंड कर देती और लिली के साथ जाने लगती है। लिली से बताती है कि हम फ्रेंड्स में ही गेट टुगेदर होने वाला है, तो तुम्हें आना होगा क्योंकि तुम्हारे वेलकम के लिए ये सब कर रहे हैं। तो जेशिंग भी इस बात के लिए हाँ कर देती है। अब लिली जो अपने ऑफिस में बैठकर सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी दोस्तों को बता दिया था कि वो उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती इस गेट टुगेदर में। इसीलिए वो शाओ को कॉल करती और शाओ को बताती है कि जेशी के आने पर हम एक पार्टी कर रहे हैं, तो तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा। तो वह कहता है कि वहाँ पर मैं क्या करूंगा, वहाँ की स्टार तो जेशिंग होने वाली है। तो कहती है कि नहीं, तुम्हें आना होगा क्योंकि मेरी दोस्तें तुमसे मिलना चाहती है। तो वह कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। तो वह कहती है कि ये तुम पर डिपेंड करता, और ये कहकर कॉल कट करने के बाद उसको लोकेशन भी भेज देती है। अब लिली बैठकर सोची होती है कि शाओ आएगा या नहीं आएगा। अब रात होते ही सभी फ्रेंड्स इकट्ठे आ जाती और शाओ मैंग जो लिली से पूछी होती है कि आज तुम हमें क्या सरप्राइज देने वाली हो, तो वो उसे कहती है कि पहले हमें खाना ऑर्डर करवा लेना चाहिए। कहकर खाने का ऑर्डर करवा लेती और खाना आ जाता है और उनके साथ बैठकर ड्रिंक कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर शाओ का कहता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अभी तो तुम्हारा स्टमक ठीक हुआ है, तुम कहीं वापस से बीमार ना हो जाओ। उसे देखते साथ ही लिली तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जेशिंग भी उसे देखते साथ ही पहचान जाती है। कहती है कि मिस्टर शाओ आप। ये सुनकर लिली कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो जेशिंग कहती है कि हाँ, यही तो शिंग्यू क्लब का ऑनर है। लिली कहती है कि अच्छा, और शाओ से पूछता है कि क्या ये मेरी जगह है। तो लिली कहती है कि हाँ, तो उसके साथ ही बैठ जाता है। शाओ मैंग तो उसे देख कर खुश हो रही होती है, दोनों दोस्तें उसके लिए खुश होती हैं और लिली भी ऑफिशियली शाओ का इंट्रोडक्शन उन्हें करवा देती है। अब खाने के बाद दोनों साथ में जाने लगते हैं। लिली से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पर जा सकती हूँ। तो वह कहता है कि तुमने ड्रिंक की हुई है। तो लिली उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती जितना जेशिंग तुम्हारे बारे में जानती। उसे तो ये भी पता है कि तुम कहाँ के ऑनर हो, मुझे तो बस यही पता है कि तुम इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो। ये तो कितनी गलत बात है ना। तो वह कहता है कि मैं तो बस उससे चंद ही बार मिला हुआ, तो मुझे नहीं पता कि कौन मेरे बारे में क्या जानता है, कौन नहीं जानता। और वैसे भी हमारे बीच तो ये बात हुई थी ना कि हम एक दूसरे की चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो वह कहती है कि हाँ। तो शाओ से कहता है कि वैसे भी मैं चीजें शेयर नहीं ना करता किसी और से, क्योंकि ये मेरी अभी आदत नहीं है। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। यही बात सुनकर लिली खुश हो जाती है। अब जब वो जा रहे होते तभी शाओ को किसी की कॉल आती है, तो वो बस उसे ओके बोलता और कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ। लिली भी उसकी तरफ देखने लगती है। तो लिली से वो कहता है कि मैं तुम्हें घर के अंदर तक छोड़ने के लिए नहीं जा पाऊंगा, बल्कि बाहर से ड्रॉप करके चला जाऊंगा। तो लिली पूछती है कि क्यों। तो वह कहता है कि बस एक काम आ गया है, तो इमरजेंसी है, तो मुझे जाना होगा। लिली उसे कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। अब लिली जो अकेले वापस घर पर आती है, तो उसे दोनों दोस्तें देखकर कहती है कि तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए था, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। तो बताती है कि उसे इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए वो चला गया। शाओ मैंग जो जेशिंग से पूछी होती है कि तुम तो शाओ के बारे में जानती हो, तो और बताओ उसके बारे में क्या जानती हो। तो वो कहती है कि मैं कुछ ही बार उससे मिली हुई हूँ, तो बस मुझे यही पता है जो मैंने बता दिया, बाकी मुझे ये पता है कि वो अच्छा इंसान है। तो शाओ मैंग भी लिली से पूछे रखती है कि तुम तो शाओ के बारे में बताओ ना। तो वो बताती है कि मुझे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास तो 2-3 बातें उसके बारे में जो मैं बता सकती हूँ कि वो अच्छा है, जेंटलमैन है, और तो मुझे कुछ भी नहीं पता। और हमें नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर एक लेडी आकर नर्स से कह रही होती है कि मेरा इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, बाकी सब लोगों के फ्री में ऑपरेट हो रहे हैं पर मेरा क्यों नहीं हो रहा, मुझे भी तो इस लिस्ट में नाम चाहिए। जेशिंग भी पीछे से आकर इस बहस को सुन लेती और नर्स से पूछते है कि ये क्या है। तो वो बताती है कि जो आपकी प्रोडक्ट का ऑपरेट फ्री में हो रहा है उस लिस्ट में इनका नेम नहीं है। तो वो आकर कह रही है कि मेरा भी नेम होना चाहिए था, मुझे भी ऑपरेट करवाना है। पर उस लेडी ने जेशिंग को देख लिया था और ये भी सुन लिया था कि यही इंचार्ज है, इसलिए नर्स के जाते ही जेशिंग के पास आ जाती है और जेशिंग से कहने लगती है कि तुम इंचार्ज हो ना, तो तुम मेरे लिए कुछ करो ना, मेरा इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, मेरा नाम भी डलवा दो, मैं भी फ्री में ऑपरेट करवाना चाहती हूँ, लोग ऑपरेट करवा रहे हो तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। बहुत ही ज्यादा जेशिंग से रिक्वेस्ट कर रही होती है, पर जेशिंग कहती है कि आपसे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आपकी कमर में दर्द है, तो आपको बैठ कर बात कर लेनी चाहिए। पर वो जेशिंग को भी नहीं जाने देती और बताने लगती है कि अगर मेरा ऑपरेट ना हुआ तो मैं अपनी बेटी को कैसे संभालूंगी, वो बहुत छोटी है और मेरे जाने के बाद तो उसके पास कोई भी नहीं होगा, तो आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। अब जेशिंग भी उसके लिए परेशान होती है, पर तभी उसके वो हाथ पर चोट का निशान देख लेती है, पूछती है कि ये आपके साथ क्या हुआ। तो वो अपने बाजू को पीछे करके कहती है कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा शरारती है, बस उसका पीछा करते हुए मेरा ये बाजू लग गया था और कुछ भी नहीं हुआ। अब जेशिंग भी इसके बाद ये चन के पास आ जाती है और ये चन से हर एक चीज की रिपोर्ट ले रही होती है। वो बताता है कि पेशेंट्स काफी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। ये सुनकर तो जेशिंग खुश होती है और उसी पेशेंट की फाइल दिखाने लगती है, पूछती है कि क्या ये हमारे ऑपरेट के लिए ठीक रहेगा। तो वो भी देखकर बताता है कि हाँ, ये तो क्वालिफाई है। जेशिंग कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं बाकी पेशेंट्स वगैरह से मिलना चाहती हूँ। ये चन दूसरे डॉक्टर से कहता है कि मिस जेशिंग को ले जाओ। ये कहकर वो जेशिंग को उसके साथ भेज देता है। अब उसके जाते ही वहाँ पर वे आ जाती और वे ने जेशिंग को जाते हुए देख लिया था, पर फिर भी वो खुश होकर ये चन के पास आती है। ये चन के पास बैठ तो जाती और ये चन से कहती है कि मैंने जेशिंग को जाते हुए देखा था। तो वो कहता है कि हाँ, वो अपने बिजनेस के काम के लिए आई थी। तो वे पूछती है कि तुमने हमारे और अपने रिलेशन के बारे में जेशिंग को बता दिया। तो वो कहता है कि मौका ही नहीं मिला ये बताने का, पर ये बात मैं जल्दी बता दूंगा। तो वह कहती है कि बस मुझे ये है कि वो ये बात सुनने के बाद
गुस्सा हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त मुझसे गुस्सा हो। पर मुझे लिली से बात करके ये भी पता लगा है कि जिशिंग को ऑलरेडी कोई परस्यू कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये जन उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है कि कुछ भी नहीं होगा अगर हम उसे बता भी देंगे, और उसे इस बात पर यकीन करवा रहा होता है। वे भी खुश हो जाती है और जिशिंग दिखाई जाती है जो घर पर आकर भी सोची होती है कि उसे क्या करना चाहिए और हानतिंग की स्पीच को याद कर रही होती है। तभी उसे डॉक्टर की कॉल आती है जो पूछता है कि तुमने क्या किसी एक लड़की का लिस्ट में नाम डलवाया। तो वो बताते हैं कि हाँ, मैंने उस लड़की का नाम लिस्ट में ऐड करवाया है। क्यों, क्या हुआ? तो डॉक्टर कहता है कि हमें तो बात ये हुई थी ना कि हम फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर ऐड करेंगे। तो वह कहती है कि उनकी हालत इतनी ठीक नहीं थी और वैसे भी मैंने किचन से चेक करवा ली थी उनकी फाइल, तो उसने बोला था कि वो क्वालिफाई है, तो अगर उन्हें कोई भी और तरह की डिजीज नहीं है तो फिर तो उनका ऑपरेट हो सकता है ना। तो डॉक्टर कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, क्योंकि जिशिंग ने ये भी बोल दिया था कि उसे जरूरत है, इसलिए बस मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। अब डॉक्टर की कॉल के बाद वापिस से सोचने के लिए बैठ जाती है और वैसे ही हमें मिसेस हान दिखाई जाती है जो अपना फुल गेटअप वगैरह चेंज करके क्लब में पहुंच गई थी और जाते साथ लू से ड्रिंक का मेन्यू दिखाने को बोलती है और लू तो अपनी मॉम को देखते साथ ही पहचान जाता है। कहने लगता है कि मिसेस हान। ये सुनते उसकी मॉम तो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो अपना गेटअप वगैरह भी चेंज करके आई थी ताकि तुम मुझे पहचान ना पाओ, पर हो तो मेरे बेटे, आखिर पहचान ही लिया। और पूछने लगती है कि मेरा ये न्यू स्टाइल तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो तो अपनी मॉम को इस तरह देखकर काफी खुश हो रहा था और वो भी यंग लोगों की तरह उससे पूछती है कि आपके पास कौन कौन सी ड्रिंक्स है। तो लो भी उन्हें दिखाने लगता है, तो उनमें से एक ड्रिंक उसकी मॉम ऑर्डर करती है। लो उनके सामने बनाकर उन्हें सर्व करता है, तो वो तो पीते साथ ही कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी है। और वहाँ पर बड़ी एक और वाइन को देखकर कहती है कि वो मुझे दो। तो पता लगता है कि स्पॉटलाइट तो उनके ऊपर आ चुकी थी और उन्हें स्टेज पर बुलाया जा रहा होता है। ये देखकर लो बताता है कि मॉम स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। तो उसकी मॉम भी फौरन से पीछे मुड़कर देखती है। तो कहा जाता है कि प्रीटी लेडी आप यहाँ पर आए। प्यारी सुनते ही उसकी मॉम तो हो जाती है कि मुझे जाना चाहिए। बेचारा लू तो अपनी मॉम को रोकता रह जाता है। जैसे ही सिंगिंग के लिए पहुंच जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि मैं इस बार के ऑनर की मॉम हूँ, वो रहा मेरा प्यारा सा बेटा। सभी लोग क्लैप कर रहे होते हैं। ये सुनकर तो लू भी खुश होता है और अपनी मॉम के लिए क्लैप करने लगता है। और फिर मिसेस हान कहती है कि अभी तो मैं सॉन्ग सिंग करना सीख रही हूँ, पर जो मैंने सीखा है मैं वो आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। काफी नर्वस होती है पर फिर भी सॉन्ग सिंग करने लग जाती है। लो भी अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। और इधर हमें कंपनी में जिजाओ दिखाया जाता है जो न्यू एम्प्लॉय को देखते ही पूछता है कि आप। तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि मेरा नेम जोंगिनी है, परचेजिंग डिपार्टमेंट की। तो वो बताता है कि हाँ, लिली ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, अभी तो यह रिसेप्शनिस्ट नहीं है, तो तुम मेरे साथ ही डायरेक्ट हमारी कंपनी की तरफ चलो। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर आ रहा होता है और वो आते हुए प्लांट्स को देखकर कहती है कि काफी अच्छे। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे ये पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे भी पसंद है। तो जिजाओ उसको उसकी जगह बता देता है। तो वो अपनी जगह पर आ तो जाती है, पर वैसे ही जिजाओ को बुलाने के लिए तो उसे एम्प्लॉय आ जाता है, तो इसलिए वो वहाँ चली जाती है। उसके जाने के बाद पता लगता है कि उसको सच में प्लांट्स पसंद है, इसलिए वो अपने साथ एक प्लांट लेकर आई हुई थी। और वैसे जिशिंग दिखाई जाती है जो सब लोगों के साथ मीटिंग कर रही होती है। वहाँ पर अपनी न्यू एक स्ट्रेटेजी के बारे में बता रही होती है कि अब हम स्केलेटन पर ही काम करेंगे। और यही मैसेज वो हानतिंग को भी करती है कि मुझे अपनी राइट पोजीशनिंग मिल चुकी है। ये मैसेज पढ़ने के बाद कहता है कि बिल्कुल पागल है। और वैसे ही जिशिंग को कॉल करता है तो उसे पूछती है कि क्या तुम चाइना वापस आ गए हो। तो वह कहता है कि हाँ, मैं चाइना वापस भी आ गया और अभी तुम्हारी कंपनी की तरफ आ रहा हूँ, बस आधे घंटे में आ जाऊंगा। ये बात सुनते साथ ही जल्दी से जिशिंग अपने ऑफिस की तरफ जाती है। अब जब हानतिंग घर से निकलने लगता है वैसे ही उसके घर पर शाओ आ जाता है और शाओ उसको एक फाइल देता और कहता है कि तुम इसे देखने के बाद खुश हो जाओगे, ये फ्रैक्शनल शेयर्स है। तो वो भी उस फाइल को जाकर बाकी फाइल्स के साथ रख देता और साथ में शाओ से पूछा होता है कि एक लड़की को बर्थडे गिफ्ट में क्या देना चाहिए। ये बात सुनकर शाओ तो पहले उसके लिए खुश होने लगता और कहता है कि मतलब तुम कॉल्ड सीईओ से रोमांटिक सीईओ बनने वाले हो, लड़की को नेकलेस दे देना चाहिए, बैग दे देना चाहिए, इस तरह और भी चीजें बता रहा होता है। कहता है कि वो चीजें दो जो वो यूज कर पाए, बाकी कोई भी किसी तरह की फजूल चीज नहीं देनी चाहिए। तो हानतिंग कहता है कि कौन सी फजूल चीज होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता होनी चाहिए ना जिशिंग की पसंद क्या है, तुम्हें बस वही चीज देनी चाहिए। और उसे जाते हुए देखकर कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या रुकोगे नहीं, क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे। तो वह कहता है कि खुद बनाकर खा लो। शाओ को तो उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। और वैसे हानतिंग जिशिंग के पास पहुंच जाता और जिशिंग उसको पानी देती और साथ में बता रही होती है कि उसने स्केलेटन का सोच लिया है। ये सुनते वह कहता है कि अच्छी बात है। तो जिशिंग कहती है कि बस इतना ही बोलोगे। तो वह कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जो इतने लंबे सेंटेंस वाली बात सिर्फ एक ही वर्ड में बोल देता है, मैं वो नहीं हूँ जो एक वर्ड वाली बात इतने लंबे सेंटेंस में बस बोलता ही जाता है। तो जिशिंग कहती है कि सुनने वाले को शायद वही चीज सुननी हो और वो तुम्हारे आइडियाज को जानना चाहता हो। तो वह कहता है कि अगर सुनने वाली जानना चाहती है तो फिर मैं उसको बता देता हूँ कि तुमने बिल्कुल ठीक चीज का सोचा है। ये सुनते ही जिशिंग खुश हो जाती है, कहती है कि क्या सच में। तो वह कहता है कि हाँ, और कहने लगती है कि तुम हमेशा मुझसे जो कहते रहते थे वो क्या यही था। तो हानती कहता है कि हाँ। तो जिशिंग कहती है कि इसका मतलब तुम्हें स्टार्टिंग से पता था। वह कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। ये बात सुनकर वो उसके लिए और पानी लेने के लिए चली जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।